हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने समांतर रेखा पे बने अंतःखंडों के गुणों को बारे में पढ़ा था। ठीक है, उम्मीद है कि उस वीडियो को समझ गए होंगे और उस वीडियो में बताया गए जो भी कॉन्सेप्ट था उसी के आधार पर प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करके भी आपको समझाया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है त्रिभुज में खींची गई समांतर रेखा। त्रिभुज में खींची गई समांतर रेखा का मतलब है कि त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। चलिए देखते हैं क्या होता है जब हम किसी त्रिभुज में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सपोज ये हमारा एक त्रिभुज है, ओके। हम त्रिभुज चाहे जैसे भी बना सकते हैं। हमने ये आकृति बना दी त्रिभुज के रूप में। तो ये जो हम गुण बताने वाले हैं वो क्या कहते हैं जरा समझिए। ये हमारे त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है। हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में उससे किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं। ठीक है, अब समांतर रेखा खींचने का तरीका हम यहाँ अंदाजा खींच रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ 90 डिग्री का, सपोज इस बिंदु में आ रहे हैं तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, फिर इस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो समांतर रेखा की रचना आपको सिखाया गया कैसे किया जाता है। तो हम चाहे तो उचित विधि से समांतर रेखा की रचना कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको एक अंदाजन समांतर रेखा खींचना बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस भुजा के भुजा BC के समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसकी लंबवत दूरी को माप लेते हैं। बराबर है कि 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हल्का सा ऊपर जा रहा है थोड़ा सा। हमने क्या किया, इस भुजा के समांतर हम त्रिभुज ABC में, नाम कुछ भी हो सकता है बच्चों, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कर दी हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो समांतर रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को कहीं प्रतिच्छेद कर रही है। भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। कहां कर रही है, एक तो यहां कर रही है, दूसरा यहां कर रही है। हम एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं D और इसको नाम देते हैं E। ठीक है बच्चों, चलिए, और ये जो रेखा इतनी लंबी है इसको मिटा देते हैं यहां से। तो ये जो आपको रेखा दिख रहा है, इस रेखा का नाम क्या होगा, DE। क्या नाम होगा, DE। और ये रेखा कैसे खींची गई है, भुजा BC के समांतर। हमने इस त्रिभुज में भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची है जो भुजा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम देख सकते हैं कि ये जो रेखा है ये D बिंदु AB भुजा को दो भागों में बांट रही है। ये जो D बिंदु है, ये D बिंदु इस पूरे भुजा को दो भागों में बांट रही है, एक AD और दूसरा DB। चलिए इसकी लंबाई को हम माप लेते हैं। ये है हमारा 6.5 3। चलिए ठीक है, ये है बच्चों हमारा 6.5 और ये है हमारा 3। ये हो गया 6, ये हो गया हमारा 3। इसको जरा देखते हैं। ये है बच्चों हमारा 6 के बाद ये 7 और ये है देखिए 3.5। देखिए जरा, ये आया हमारा 6 के बाद 7 और ये आया हमारा 3.5। हम क्या किए, भुजा BC के समांतर जो रेखा खींचे थे DE, इसमें जो D बिंदु है भुजा AB को दो भाग में बांट रही है। और इन दोनों को जब मापते हैं तो हम क्या देखते हैं, AD का मान कितना आ गया है 6 और DB का मान कितना आ गया है 3। इसी प्रकार E बिंदु जो है ये भी AC को दो भाग में बांट रही है, एक AE,
इसका मान है 7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और दूसरा है EC, इसका मान है 3.5। ठीक है बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, ये जो भुजा कट रही ना, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात आपको पता है, जब दो समान राशियों को बटे में लिख के सरल किया जाता है उसे अनुपात कहते हैं। तो ED/DB का मान निकाल लेते हैं। ED/DB ये कितना बच्चों, 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 2/1 मान है। इसी प्रकार हम AE/EC का मान निकाल लेते हैं। दूसरी भुजा का अनुपात भी निकाल लेते हैं, AE और EC का अनुपात भी निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 7/3.5। देखिए माप अलग अलग है, ये 6 है, ये 7 है, ये 3 है, 3.5 है, लेकिन जब इसको सरल करते हैं तो 3.5 एकम 3.5 और ये दूना 7, 2/1। अब देखते हैं कि जो अनुपात कट रहे हैं, जो भुजा कट रहे हैं, AD का मान और AE का मान बराबर नहीं है। लेकिन जब हम AD/DB का मान निकालते हैं और AE/EC का मान निकालते हैं, मतलब दोनों भुजाओं का जब अनुपात निकालते हैं, दोनों भुजाओं का जब अनुपात निकालते हैं तो हम देखते हैं बराबर आ रहा है। 2/1 यहाँ भी आ रहा है, 2/1 यहाँ भी आ रहा है। मतलब तीसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींची गई ना, वो अन्य दो भुजाओं को, इसको और इसको बराबर अनुपात में बांट रही है। इसका जो अनुपात आया है AD/DB, ये कितना है, 2/1, और इसमें AE/EC का मान भी कितना आ रहा है, 2/1। तो यही हमारा बच्चों पहला नियम हमारा यही है। ये आपको समझाने के लिए किया गया था। पहला नियम क्या कहता है, त्रिभुज में उसके किसी भुजा के, किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के 3 भुजाएं होती है, तो उनमें से किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। फिर से समझ लीजिए जरा, त्रिभुज में उसके किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। चित्रानुसार त्रिभुज ABC में क्या है बच्चों, BC समांतर DE, तब BC समांतर D, तब क्या हो जाएगा, AD/DB। पहली भुजा का जो हमें जो टुकड़ा मिल रहा है, तो उसका जो अनुपात है वो दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। यह बच्चों हमारा पहला नियम। और आगे जब प्रश्नावली 3.2 पे बात करेंगे, 3.2 पे, तो इन्हीं गुणों के आधार पर उसके प्रश्न हल होंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से समझ लीजिए बहुत ही ध्यानपूर्वक। त्रिभुज में, ये त्रिभुज हो गया, उसके किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। ठीक है, बांटती की जगह हम गणितीय लैंग्वेज विभाजित करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, बांटती मुझे नहीं आता है, विभाजित करके लिख देते हैं, विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला नियम है। अच्छा चलिए बताइए, सोचिए जरा, X Y Z P Q, इसमें इस त्रिभुज में क्या होगा, हम कह रहे हैं कि YZ समांतर PQ, ये दोनों समांतर है, तो फिर
इस नियम के अनुसार क्या होगा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, मतलब एक्स पी बटे पी वाई बराबर एक्स क्यू बटे क्यू जेड। हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब और प्रैक्टिस कीजिए, सवाल अब क्लियर हो गया। बच्चों अभी जो आपको नियम समझाया गया है उसको प्रश्नावली 3.1 के बाद फेयर कॉपी में नोट करेंगे और साथ ही साथ किताब में इस क्रियाकलाप को भी बनाएंगे। देखिए क्रियाकलाप 6 ये क्या कहते हैं, बहुत सारे त्रिभुज बने हैं, इसमें उसके बीसी भुजा के समांतर डी रेखा खींची गई है। आपको अनुपात को इस भुजा के माप को मापना है, जैसे एडी का माप करना है यहाँ लिखना है, डीबी की लंबाई को मापना है यहाँ लिखना है, फिर दोनों के अनुपात को निकालना है, फिर दूसरी भुजा में ए की लंबाई को मापना है लिखना है, इसी की लंबाई को मापना है लिखना है और ए बटे इसी के मान को भी लिखना है और बताना है कि क्या एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी। ये पूरे त्रिभुज में आपको करना है, इस काम को आप कॉपी में ही करेंगे, ठीक है बच्चों। और जहां तक अभी हम बताएं उसको फेयर कॉपी में। चलिए हम देखते हैं अगले गुण को। अगला गुण क्या कहते हैं, सेकेंड नंबर। देखिए बच्चों सेकेंड नंबर क्या है हमारा, ये कहता है कि भाई ये हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा सा वो कर देते हैं। ये अपना जो भुजा बना है ये हम बना देते हैं 9 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और ये जो भुजा है ये हम बना देते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ए बी सी। नाम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन ए बी सी प्रचलित है तो ए बी सी दे देते हैं। ये हमारा ए बी सी त्रिभुज है और इसको हम जानबूझकर ऐसे खींचे हैं कि ए बी की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब ये नियम कहता है बच्चों कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, चलिए हम इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। 9 है, ये पूरा 9 है तो इसका मध्य बिंदु 4.5 होगा, ये मध्य बिंदु हो गया। उसी प्रकार AC है, ये 12 बच्चों तो इसका मध्य बिंदु 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा B। ध्यान से देखिएगा, AB का मध्य बिंदु D, हमने मध्य बिंदु निकाला है, AC का मध्य बिंदु E, ठीक है। दोनों का मध्य बिंदु निकल गया। मध्य बिंदु हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो दो माप लिए और बीच का बिंदु डाल दिए, दूसरा आप सादी बड़े से याद कीजिए, भुजा इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो आधे से ज्यादा चाप लीजिए, त्रिज्या ऊपर काट लीजिए, नीचे काट के यहाँ रख ऊपर काट लीजिए नीचे, और यूं जब मिलाते हैं तो हमारा जो है ये मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। याद कीजिए ऐसे मध्य बिंदु प्राप्त, समद्विभाजित करना। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, बराबर भागों में बांटना, और बराबर भागों में बांटना मतलब मध्य बिंदु ज्ञात करना। चलिए अब ये क्या कहता है बच्चों कि त्रिभुज में जब हम दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो एक रेखा आ गई, ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये कह रहा है बच्चों, देखिए ये है 4.2 देखिए जरा, यहां पे लंब दूरी सदैव बराबर होती है 4.2 और 4.2। हर एक जगह पर इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है 4.2, मतलब बराबर है। याद कीजिए समांतर रेखा में आपको समझाया गया था कि समांतर रेखा में समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत मतलब स्ट्रेट बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए सदैव बराबर होती है। हम देख रहे हैं यहाँ भी 4.5 आया, सॉरी 4.2 आया और यहाँ भी 4.2 आया। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। और यही हमारा नियम नंबर 2 है बच्चों कि त्रिभुज में उसके दो भुजाओं के
दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो त्रिभुज में उसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको हम एक और ढंग से सत्यापित कर सकते हैं। कैसे सत्यापित कर सकते हैं? देखिए, आप याद कीजिए, आप पढ़े थे ये दो रेखा मान के चलो, और कोई तीसरी रेखा काट रही है, साथ ही पढ़े थे, याद कीजिए। समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, ये दोनों रेखा है समांतर है, कोई तिर्यक रेखा काट दी है। ये दोनों समांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा काटा, तो ये संगत कोण बराबर होते। याद कीजिए, आप पढ़े थे, ये समांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा काटा, तो संगत कोण बराबर होंगे, है ना। और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर कोण इसका ये होगा तो इसका ये होगा। याद आया कुछ? है ना, याद आया? तो इसी को उपयोग करने वाले। देखिए, मान के चलिए ये दोनों रेखा समांतर है, तो ये जो है ये देखो, इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, अरे ऐसे, ये क्या बन गया? यदि ये स्ट्रक्चर है, मान के चलिए, ठीक है, ऐसा बना नहीं है, सेम बना है। अब हम क्या करें, देखो जरा, अब कैसा लग रहा है कि ये दो रेखी युग्म है और एक तिर्यक रेखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संगत कोण। इसमें ये दोनों क्या हो जाएगा? संगत कोण। ठीक है। अब देखिए बच्चों, सेम कंपेयर कीजिए, हम ऊपर के भाग को मिटा दिए हैं। अगर ये समांतर रेखा है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। अगर ये दोनों रेखा समांतर है तो ये संगत कोण क्या होंगे? ये समांतर रेखा हो गया, ये तिर्यक रेखा हो गया। तो अगर ये समांतर रेखा है तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर संगत कोण बराबर नहीं है तो मतलब ये दोनों समांतर रेखा नहीं होंगे। बच्चों, आपको यही करना है। देखिए, क्रियाकलाप 7 देखिए, जो इसी गुण पर आधारित है। इसमें देखिए, AED, ABC, ACB, ये कोणों को मापना है आपको। देखिए, जैसे पहला चित्र है 3.28, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में AB व AC के मध्य बिंदु D और E है, ये दोनों मध्य बिंदु है। तो हमको बताने से क्या ये दोनों समांतर है? ये दोनों रेखा समांतर है क्या? हमको ये बताना है, ये दोनों रेखा। तो भैया, ये दोनों रेखा समांतर कब होगा? जब ये संगत कोण बराबर होंगे। पहला अभी हम क्या किए, हम तो लंबवत दूरी को माप लिए, ठीक है, वो एक तरीका है। हम अब कोण के द्वारा सत्यापित करना चाहते हैं। तो भाई ये दोनों हम जानते हैं कि संगत कोण बन रहे हैं, संगत कोण। तो अगर ये संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। ये संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं तब तो समांतर होगी। तो अपन को कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए, ADE चांदे के बिंदु को, कोण वाले बीच सेंटर बिंदु को यहाँ रखेंगे, रेखा को रेखा से, इस रेखा को पैमाना से माप लो कितना आया, लिख दो। फिर चांदे के बिंदु को B में रखेंगे, चांदे की रेखा को इस रेखा से और इस रेखा को पैमाने से मिलाएंगे, मापेंगे, लिख देंगे और बताएंगे क्या दोनों बराबर है। उसी प्रकार AED, इस कोण को मापेंगे, AED को माप कर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। फिर ACB को मापेंगे, यहाँ लिखेंगे, बताने क्या दोनों बराबर है। अगर ये बराबर हो रहे हैं मतलब संगत कोण बराबर हो गया, और संगत कोण बराबर हो गया मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होगी।
ठीक है बच्चों। तो क्रियाकलाप 6 और 7 को, क्रियाकलाप 6 को यहाँ और 7 को इस सारणी में आपको भरना है, ठीक है बच्चों। और भरने के बाद हम प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ बच्चों इसको फेयर कॉपी में आप नोट भी कर लेंगे और दोनों ही आज जो नियम बताए गए हैं उसको याद भी कर लेंगे। क्या है, त्रिभुज में उसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चित्रानुसार यहाँ AB भुजा लेते हैं, भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः का मतलब होता है बच्चों जिस भुजा का नाम हम पहले लिखे हैं उसके मध्य बिंदु को पहले लिखेंगे हम, तो D को पहले लिखेंगे और बाद में किसको लिखें, AC को, तो AC के मध्य बिंदु को बाद में, D तथा E है। तब क्या हो जाएगा बच्चों, DE समांतर BC। ये दूसरा नियम है बच्चों। इन दोनों नियमों का फेयर कॉपी में लिखोगे, क्रियाकलाप को बनाओगे, फिर कल हम कुछ और बताएंगे आपको, अगला हमारा जो अवधारणा रहेगी। फिलहाल इन दोनों नियमों को लिख करके फेयर कॉपी में लिख करके आप अच्छे से याद कर लेंगे ताकि हम जब प्रश्नावली 3.2 पर बात करें तो आपको सुविधा हो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।